Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed and today we will discuss about Mathematics 5, Unit number 2. It is about HCF and LCM. This is our lesson number 3. In this lesson, we will discuss about the SLO, find HCF of 2 or 3 numbers up to 2 digits numbers by division method. हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देख लिया था. अभी हमने देखना है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से किस तरह एचसीएफ को फाइंड किया जाता है. तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्लाइड पे आए. ये हमारे पास लेसन प्लान है. इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह आपकी टीचर ने क्लास में 40 मिनट का लेक्चर जो है वो डिलीवर करना है. तो ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. तो अब आ जाए रिफ्रेश आर प्री असेसमेंट की तरफ. व्हाट आर फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या है ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था और प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी बताया है कि फैक्टर्स क्या होते हैं. फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12. सो 12 इज मल्टीपल एंड 3 and 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 12. सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. तो नेक्स्ट व्हाट इज एचसीएफ. एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं. अब आ जाए नेक्स्ट. What are prime numbers? प्राइम नंबर्स क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए. एंड देन डिवाइजर, कोशेंट्स, डिविडेंड एंड रिमाइंडर्स ये क्या है. आप लोगों ने अपनी जो प्रीवियस यूनिट था उसमें डिवीजन सीखी थी. डिवीजन में आपने देखा था डिवाइजर का क्या रोल है, डिविडेंड का क्या रोल है, कोशेंट का और रिमाइंडर का क्या रोल है. अब वही चीज हम लोग यहां पर यूज करेंगे. अब आज व्हाट डिड वी लर्न इन आवर प्रीवियस लेसन. हमने प्रीवियस लेसन में क्या चीज लर्न की थी. एक मेथड सीखा था. वो मेथड क्या था? एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट टुडेज कॉन्सेप्ट की तरफ. एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड. हम लोग यहां पर डिवीजन मेथड को यूज करेंगे कि किस तरह आपने डिवीजन यूज करते हुए एचसीएफ को फाइंड करना है और रूल को फॉलो करना है. देखें नेक्स्ट प्राइम नंबर्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड देन डिवाइजर, आफ्टर दैट कोशेंट, एंड देन डिविडेंड, आफ्टर दैट रिमाइंडर. इन चीजों के बारे में हम लोग बार बार डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स अब आ जाए स्टेप्स क्या है जो आपने याद रखने हैं. आपके पास यहां पर ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही लिखा हो बट ये है डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं. तो अभी देखें नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ. आपने एचसीएफ फाइंड करना है जो गिवन नंबर्स हैं ऑफ एनी 2 ऑफ द गिवन नंबर्स. आपके पास 2 नंबर्स गिवन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं. आपने उनमें से जो हाईएस्ट नंबर्स हैं उन दोनों का 2 नंबर्स लेने हैं हाईएस्ट, उनका आपने एचसीएफ फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड. एंड देन फिर क्या करना है उसके बाद जो एचसीएफ आएगा उसके साथ वो आपका डिवाइजर बन जाएगा. जो रिमेनिंग नंबर होगा वो डिविडेंड होगा और उसके ऊपर आपने उसको डिवाइड कर देना है तो आपके पास फाइनल एचसीएफ आ जाएगा. नाउ फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ द थर्ड गिवन नंबर एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. जो आपने फर्स्ट 2 फैक्टर्स का एचसीएफ फाइंड किया था उनमें उस एचसीएफ के साथ जो रिमेनिंग नंबर था उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. तो वो जो एचसीएफ होगा वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल 3 नंबर्स होगा. एचसीएफ ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 फ्रॉम फर्स्ट एंड द सेकंड देन नंबर. अब आप आ जाएं कि हम लोगों ने किस तरह इस मेथड को जो मैंने अभी आपको स्टेप्स बताए हैं उनको यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने आपको स्किल्स बताई थी कि 4th आपने जो स्टेप्स हैं या स्किल्स हैं वो याद रखनी है. पहला स्टेप क्या था आपके पास? रीड द प्रॉब्लम रीडिंग.
सेकंड वन वाज प्लानिंग, थर्ड वन इज सॉल्यूशन एंड देन चेक। देखिए अब स्टेटमेंट को गौर से रीड करें। स्टेटमेंट क्या है? फातिमा हैज 24 रेड कैंडीज, रेयान हैज 18 ग्रीन कैंडीज एंड जुरैन हैज 54 ऑरेंज कैंडीज। यहां पर जो चीजें हमारे पास गिवन है, 3 टाइप्स ऑफ कैंडीज हैं, डिफरेंट कैंडीज हैं। 24 रेड है, 18 ग्रीन है एंड देन 54 ऑरेंज कैंडीज हैं। दे वांट टू अरेंज द कैंडीज। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, यहां तक तो आपको पता चल गया तो क्या चीजें गिवन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपने यहां से स्टार्ट करनी है, देखना है, यहां से आपको पता चलना है कि आपने क्या चीज फाइंड करनी है। दे वांट टू अरेंज द कैंडीज in such a way that each row contains equal number of candies and also each row should have only red candies or green candies or orange candies। इस तरह आपने अरेंज करनी है, या इन तीनों बॉयज ने या जो किड्स हैं इन्होंने इस तरह अरेंज करनी है कि हर रो में सिंगल कलर्ड कैंडीज हो। मींस के अगर रेड कैंडीज है तो एक रो में रेड ही होगी, दूसरी रो में ग्रीन होगी और तीसरी रो में ऑरेंज कैंडीज होंगी। इस तरह अरेंज करनी है। वो किस तरह पॉसिबल वेज हो सकते हैं वो देखते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज दैट कैन बी अरेंज्ड इन ईच रो। हर रो में कितनी कैंडीज होंगी कि वो इजीली उनको अरेंज कर सके। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए, जो चीजें मैंने आपको बताई थी कि रीडिंग, रीड, प्लान एंड देन सॉल्व, एट द एंड चेक, ये चीजें आपने याद रखनी है। अब आ जाए नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। यहां पर आपने जो चीजें राइट करनी है, जो गिवन चीजें हैं वो पहले राइट कर लें। वो देखें, फातिमा हैज 24 कैंडीज, देन रेयान हैज 18 कैंडीज एंड देन जुरैन हैज 54 कैंडीज। ये तीनों नंबर हमारे पास गिवन है। अब आपने फाइंड क्या करना है, जो मैंने सेकंड पार्ट दिखाया था आपको वर्ड प्रॉब्लम का, कि आपने इस तरह इनको देखना है कि एक रो में इक्वल कैंडीज आए और वो सेम कलर्स की हो। वो किस तरह देखेंगे, उसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे HCF। HCF के लिए हम लोग अब यहां पर डिवीजन मेथड यूज करना है। डिवीजन मेथड मैंने आपको क्या बताया था कि आपने चूज करना है, प्लान करना है, यहां पर हाईएस्ट नंबर को देखना है एंड देन उससे लेस नंबर को, जो दो ग्रेटर नंबर होंगे वो लेने हैं। वो किस तरह, अब आपके पास ये जो 54 है ये आपके पास डिविडेंड बन जाएगा और ये वाला 24 जो है ये डिवाइजर बन जाएगा। देखें ये आपके पास 54 जो है ये डिविडेंड बन गया एंड देन 24 जो है ये आपके पास डिवाइजर बन गया। ये 24 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास 48 आता है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 बन गया। अब इसको मैंने यहां पर करना है सब्ट्रैक्ट, तो 14 में से 8 माइनस किए तो मेरे पास हो गया 6। अब एक चीज नोट करें कि ये जो 24 है ये 6 को डिवाइड करता है या नहीं करता। 6 जो है ये लेस है 24 से, यहां से ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अब हम लोग इसको इस तरह राइट करेंगे कि ये जो नंबर है इसको हम लोग डिविडेंड बना लेंगे। 24 को जो डिवाइजर है उसको आपने डिविडेंड बना देना है और जो 6 रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर बन जाएगा नया। तो अब आप देखें कि 6 का टेबल जो है कहां तक मैं रीड करूंगा 24 आ जाए। 6 4 जो होते हैं वो 24 होते हैं। तो इनको मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या चीज आई, 0। आपने उस वक्त तक ये प्रोसीजर कंटिन्यू करना है जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तब आपने, अगर यहां पर भी कोई नंबर आता तो फिर इस रिमाइंडर ने आपका डिवाइजर बन जाना था और ये जो 6 है इसने डिविडेंड बन जाना था, जिस तरह यहां पर 54 बना है। अब ये जो हमारे पास HCF आया है 54 और 24 का, वो 6 है। HCF ऑफ, आपके पास क्या चीज आई, HCF ऑफ 24
एंड 54 दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास 6 आ गया। अब जो लास्ट नंबर आपके पास बनता है वो कौन सा बनता है, देखिए 18, ये नंबर बनता है। अब आपने 18 को डिविडेंड बना लेना है, ये मैंने यहां पर बनाया, एंड देन 6 पे डिवाइड कर दिया। 6 3 कितने हो गए 18। सो मेरे पास क्या है, यहां पर भी रिमाइंडर जो है वो 0 बन गया। तो अब ये जो 6 नंबर है, यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि ये जो 6 है ये तीनों नंबर्स का HCF है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 6 इज डिवाइडिंग ऑल द गिवन नंबर्स। सो 6 जो है वो 54 को भी डिवाइड करता है, 6 जो है ये आपके पास 18 को भी डिवाइड करता है, सो 6 जो है वो आपके पास 24 को भी डिवाइड करता है। सो इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स। सो आपके पास हर जो तीनों किड्स हैं, फातिमा, रेयान एंड जुरैन, वो इस तरह अरेंज करेंगे कि हर रो में 6 कैंडीज होनी चाहिए, उनके पास होंगी। सो ईच रो will contain 6 कैंडीज, और इनका सेम कलर होगा, ऑरेंज होंगी, रेड होंगी, या फिर आपके पास ग्रीन होंगी। तो ये चीज आपने देख लेनी है और मेथोडोलॉजी यही यूज करनी है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपने जो गिवन नंबर हैं उनमें से 2 हाईएस्ट नंबर ले लेने हैं, उनका आपने बाय डिवीजन मेथड HCF फाइंड कर लेना है। फाइनल जो इन दोनों नंबर्स का HCF आएगा उसके साथ फाइंड करना है जो आपके पास रिमेनिंग नंबर होता है। देन आपके पास जो जिस तरह 6 बचा था, ये आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आ जाए नेक्स्ट के आगे। अब आपने क्या करना है, आगे आपने शीट कंप्लीट करनी है, जो हर बच्चे ने कंप्लीट करनी है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, जो अभी मैंने आपको बताया। ये शीट आपके टीचर आपको प्रोवाइड कर देंगे, ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यहां पर 2 नंबर्स हैं या 3 नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं आपने उनको देखना है और बाय डिवीजन मेथड उनका HCF फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या चीज देखी, हमारा आज का SLO था HCF ऑफ 2 or 3 नंबर्स अप टू 2 डिजिट नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। हमने डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना सीखा। अब आपने क्या करना है, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट जो है वो 2 नंबर और 3 नंबर राइट करेगा अपनी मर्जी से, एंड देन उनका HCF बाय डिवीजन मेथड फाइंड करेगा। किस तरह, मैं अभी 3 नंबर्स राइट कर देता हूं। सपोज मेरे पास 12 है, 18 है एंड 36 है, इनका आप HCF फाइंड करें, क्योंकि क्विकली मेरे ज़हन में ये नंबर्स आए थे तो मैंने यहां पर राइट कर दिया। इसी तरह आपने अपनी मर्जी से 3 नंबर्स राइट करने हैं और उनका आपने HCF अपनी नोटबुक के ऊपर फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। स्टूडेंट्स, आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आपने क्या करना है, अप्लाई द डिवीजन मेथड टू सॉल्व एग्जांपल 5 ऑफ पेज नंबर 30। आल्सो कंप्लीट द अटैच शीट ऑफ पेज नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 2 to 6। ये जो क्वेश्चन 2 से लेकर 6 तक आपने एक्सरसाइज के या अपनी नोटबुक्स के ऊपर कंप्लीट करने हैं, और ये जो अटैच शीट है इसको आपने सॉल्व करना है किस मेथड से, जो आपको बताया गया है कि आपने डिवीजन मेथड यूज करना है। एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर तो आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट में मेंशन हो कि आपने पार्टिकुलर मेथड यूज करके HCF को फाइंड करना है, देन आप वो मेथड यूज करेंगे जो आपको जिसकी डायरेक्शन दी हुई है। अदरवाइज जो आपको इजी लगता है वो मेथड आप यूज करें और आप अपना HCF फाइंड कर लें। स्टूडेंट्स, अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड देन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं, आप वहां से इसको ले सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।